अस्सलाम वालेकुम। एफिलिएटेड कॉलेजेस सीएस यूट्यूब चैनल को पर आप सभी का वेलकम है जी, जहां पे आपके साथ बीएस सीएस एंड अदर बीएस एफिलिएटेड कॉलेजेस, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी से हो, सरगोदा से हो या जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हो, तो आप लोगों के साथ तमाम अपडेट शेयर होती हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप लोगों का डाटाबेस का पेपर आने वाला है। तो डाटाबेस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंशाल्लाह आप लोगों का सारा पेपर इसी में से आएगा। तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों का डाटाबेस का सब्जेक्ट है, तो इन पॉइंट्स को नोट कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों का 100% फाइनल टर्म का पेपर जो है वो इसी में से आएगा। तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। चले वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने इनको ध्यान से बस कंसेप्ट लेके पढ़ना है, इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। ये थ्योरी वाले हैं। ये जो पहला है फाइल सिस्टम एंड डाटाबेसिस, ठीक है, इसमें आपने फाइल सिस्टम को और डाटाबेस सिस्टम को पढ़ लेना है। फिर आपने फाइल बेस सिस्टम जो है वो डाटाबेस अप्रोच, इन दोनों को आप कंपैरिजन कर लेना है। फिर डाटाबेस का आर्किटेक्चर आपने करना है और फिर स्कीमा का आर्किटेक्चर। ये मोस्टली पेपर में आते होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इनको लाजमी कर लेना है। उसके बाद डाटा इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट आपने देख लेना है। उसके बाद रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS के कुछ पॉइंट्स आपने करने हैं, जैसे कि लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा, एंट्रीज क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, टेबल्स क्या होती हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फिर कीज़ आपने देख लेने हैं, जिसके अंदर प्राइमरी की है, फॉरेन की है, ठीक है, कैंडिडेट की है। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी को आप लोगों ने देख लेना है। फिर रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होती है, इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद रिलेशनल अलजबरा का जो कंसेप्ट है, उसके अंदर सिलेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, कार्टियन प्रोडक्ट क्या होता है, और जॉइंस क्या होती है, और जॉइन की टाइप्स, ठीक है। तो उसके बाद ER मॉडल है। यह आप लोगों को लाजमी तौर पर सवाल आना है, जिसके अंदर आपने ER मॉडल जो है वो बनाना होता है। तो वो लंबा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं होता। आप लोगों ने लाजमी तौर पर इसकी ER डायग्राम जो है वो बनानी है। तो सबसे पहले आपने इसका पढ़ लेना है कि इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट यूज़ होता है, एंट्रीज क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होती हैं। फिर ER डायग्राम आपने प्रैक्टिस के लिए इंटरनेट से ही, चाहे आप या फिर पास पेपर की प्रैक्टिस कर लेना, वहाँ पे जो ER मॉडल दिया, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा। फिर आप लोगों को एक नॉर्मलाइजेशन का भी सवाल आना है, तो इसके भी आप लोगों ने फॉर्म्स वगैरह, ठीक है, वन वन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड तक आपने लाजमी कर लेना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर डाटाबेस डिज़ाइन, फंक्शनल डिपेंडेंसी का लाजमी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है, तो इनको आपने कर लेना है। उसके बाद SQL, इसका भी आलमोस्ट जो है वो एक सवाल लाजमी तौर पर पूछा जाता है। आपको डिफरेंट जो है वो क्यूरीज बताई जाती हैं, सिनेरियो बताया जाता है, तो आपने क्यूरीज लगा के जो है वो डाटा निकालना होता है। तो इंट्रोडक्शन, DDL कमांड्स, जॉइंस क्या होती हैं, सब क्यूरीज क्या होती हैं, ग्रुपिंग, एग्रीगेशन और DML कमांड्स, इनको अच्छे से कर ले। और आप लोगों ने लाजमी तौर पर पास पेपर्स को लाजमी कर लेना है। उसके बाद डाटाबेस डिज़ाइन है, जिसके अंदर SDLC, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, फिर डाटाबेस लाइफ साइकिल, और फिर डाटाबेस डिज़ाइन स्ट्रेटजीज आपने करनी है। और आखिरी आपका टॉपिक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड कंकरेंसी कंट्रोल, इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर कर लेना है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स क्या होती हैं, फिर कंकरेंसी कंट्रोल इश्यूज़ क्या होती हैं। ये है जी आप लोगों के डाटाबेस का इंशाल्लाह गेस्ट पेपर। इसी में से आप लोगों का पेपर आएगा सारा ही, लेकिन ये है कि पेपर थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, कंसेप्ट बेस्ड होगा, रट्टा सिस्टम नहीं चलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।